हम लोग सोमवार से शनिवार उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते थे और रविवार को 2 घंटा हम लोग कर्मी अनशन करते थे। और 3 दिसंबर को हमने कर्मी अनशन को स्थगित किया और उसी दिन घोषणा हुआ कि 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा और उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि आप 26 तक हमारी समस्या का समाधान कर दे, नहीं तो 27 दिसंबर से लखनऊ की सरजमी पर हमारा सत्याग्रह आंदोलन होगा और ये लगातार होगा, अनिश्चितकालीन होगा, तब तक होगा जब तक कि सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती। तो लगातार हमारे सारे अनुदेशक इस बार काफी मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग मेहनत जब करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है और सभी लोग लखनऊ पहुंचेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है सर। विक्रम सिंह, ट्रांसफर को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर 1 सप्ताह के बाद की बात हुई तो कोई नई जानकारी मिली? मानदेय क्या सबका हो गया? सर 7 तारीख तक रिपोर्ट भेजना था, तो अभी कुछ बहुत सारे जनपद अभी भेज नहीं पाए हैं। आप जानते हैं थोड़ा बेसिक शिक्षा विभाग है, थोड़ा काम यहाँ धीरे होता है। और अब तो नई महानिदेशक महोदय भी आ गई है, कल उन्होंने चार्ज लिया है और आज जो छुट्टी था, कल भी छुट्टी था। हमें लगता है कि 15 तारीख तक ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है शुरू हो जाएगा। जैसा कि बातचीत भी हो रही थी, बातचीत के दरमियान भी ये बातें आई है कि 15 तारीख से पहले ये ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया हो जानी चाहिए और ट्रांसफर की समस्या का निजात मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल ये बना हुआ है कि इतने कम 300 रुपया रोज कमा। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आने वाला शिक्षक अपना पेट कैसे भरे? मतलब साहब, इस देश में सारे नियम कानून गरीब के लिए क्यों? उसे अगर अपने लिए कुछ भी जाना होगा, उसे रिपोर्ट भी दर्ज कराने जाना हो कि उसे किसी ने पीटा है, तो उसे सबूत देना होता है। अमीर को कोई सबूत नहीं देना होता क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी होता बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन गरीब का सबसे बड़ी कमजोरी होती है बाप बड़ा न भैया, उसके पास नहीं है रुपया। बिना रुपया के कुछ नहीं होता। पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास। बिना पैसे के मेले भी नहीं जा सकते हो आप। तो देखिए, ऐसा है कि कानून और नियम तो जो बना है वो है ही है। जो संविधान अपना है वह है, उसकी प्रत्येक पंक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन की जीवन की हिफाजत के लिए लिखी गई हैं। प्रत्येक पंक्तियां, प्रत्येक अक्षर में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल जीवन की हिफाजत। दुनिया का इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का नहीं है जिसमें जीवन का। 2 बात और है कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में झूठ और हिंसा का एक शब्द भी नहीं पाएंगे आप। उसमें कहीं भी डिस्पेरिटी का, कहीं भी ऊपर नीचे का उल्लेख नहीं है। लेकिन जो सरकारें हैं और जो उसको लागू करने वाले हैं, ये अपने हिसाब से उसको लागू करते हैं। जैसे अब बता दूं कि आप एक कानून देख लीजिए कि टोल कानून को ले लीजिए, निजी गाड़ियों पर टोल कानून। संविधान में यह बात लिखा हुआ है कि 14 से 18 के बीच किसी भी तरह से राइट टू इक्विलिटी को आप वायोलेट नहीं करेंगे। समानता का मौलिक अधिकार है। और जिन लोगों ने टोल रूल बनाया है, 2008 में तय हुआ है उस रूल में कि कौन कौन लोग टोल नहीं देंगे। आज मैं टोल का अभी एक तस्वीर के साथ टोल प्लाजा पर गडकरी की तस्वीर छपी है, उसमें बता रहे हैं कि ये लोग नहीं देंगे। ये जो टोल प्लाजा हैं, ये डकैती के और गुंडई के अड्डे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप टोल तो आपने किया क्या कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 3 दर्जन से ऊपर के अधिकारी वीआईपीज टोल टैक्स नहीं देंगे क्या? बाकी हम क्यों टोल टैक्स देंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? सीधे कानून को वायोलेट कर दिया आपने। सीधे फंडामेंटल राइट का, जो हमारा राइट टू इक्विलिटी है, उसका हनन किया आपने संविधान को फाड़ के किनारे कर दिया। दूसरी बात कि कहीं भी आने जाने का हमको अधिकार है, संविधान में मिला है। आर्टिकल 19B इस बात का व्यवस्था देता है,
फंडामेंटल राइट का कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने मर्जी अनुसार आएगा जाएगा। जब हमारे पैरों में आप कानून की बेड़ी डाल दीजिएगा, टैक्स की बेड़ी पहना दीजिएगा, हमारे पास एक पैसा नहीं हो, हम कैसे सड़क पर चलेंगे? और सड़क पर चलेंगे क्यों नहीं भाई? और नहीं चलेंगे तो हमारा राइट टू फ्रीडम कहां जाएगा? किसके कहां से तलाशेंगे? और क्यों नहीं चलेंगे? जमीनें हमने दी, कर हमने दिया, बनाया हमने, और वोट आपको हमने दिया। क्या अजीब नायाब किस्म की बेशर्मी और अनुशासनहीनता है कि तुम सदनों में गए, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए। तो जो शिव कुमार जी कह रहे हैं आप ना कि इनको जाके सदनों के अंदर, और सदनों में कौन गए हैं देखिए, उसमें से ज्यादा मेंबर क्रिमिनल हैं, करप्ट हैं, और जो है रेपिस्ट हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर हैं। ये जाके हमारे ऊपर हमारा संविधान बना रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए गए हैं, कानून के अनुसार सत्ता संभालने गए हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। और कहां